रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, आदि बटला पुलिस स्टेशन की हुदूद में मुख्तलिफ़ गाड़ियों के जो बड़े जानवरों को रोक लिया गया था और 12:30 बजे रात को अमजदुल्ला खां खालिद साहब आप लोगों के फ़ोन आने के बाद वहाँ पहुँचे और इंस्पेक्टर से बात की। जब इंस्पेक्टर नहीं माना तो वहाँ के रच्चाकुंडा कमिश्नर चौहान साहब को आपने फ़ोन किया और रात में, और उन्होंने सुबह में मेडिकल चेकअप करवा के आप सबके गाड़ियाँ जानवरों के जो छोड़ दिए। ये लोग वहाँ से आए हैं शुक्रिया अदा करने के लिए और मिलने के लिए यहाँ पे, और अमजदुल्ला खां साहब की गुलपोशी करने के लिए, क्योंकि बहुत मुकामात के ऊपर तो ये काम चल रहा है। ये रातों में भी घूम रहे हैं और अभी तो सारे ये जितने भी कालू पीलू उदी हरे सब भाग गए। आज कोई भी नज़र नहीं आ रहा रोड के ऊपर। बड़ी बड़ी बातें करते निकले थे। एक कोई बोला कि मैं अमजदुल्ला चंचलगुड़े पे आया, तुम नहीं था। तो मैं बोला अमजदुल्ला नहीं था, यहाँ पे तुम्हारे अब्बा बैठते हैं फ़रत ख़ान, जो छीके तो 3 मर जाते खाली। और चंचलगुड़ा वन वे है, आने का रास्ता है, जाने का रास्ता नहीं है। इधर आ सकते जा नहीं सकते बोला था अपने एक वीडियो में, मैं बहुत वायरल हो रहा वो। बहरहाल ये चंचलगुड़ा या खुदपुरा इधर के इलाके में नहीं आ सकते। जो जगह बताए, जो पता बताए, वहाँ पे अमजदुल्ला खां आते। अल्हम्दुलिल्लाह रात में भी फिर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। कोई मायका नाल नहीं रोका। आपकी गड़बड़ी की वजह से आज ये सारे गौरक्षक के नाम के ऊपर जो शहर में जो वो हो रहा था, सब गायब हो गए। सब रोडों के ऊपर से भाग गए आज। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भाग गए आज, एक भी नहीं है रोड पे आज। सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट लाओ और जो है आप लोग जो है माल लेके आओ आराम से। कोई तकलीफ़ है आप फ़ोन करो, आधी रात को आपके दरमियान पहुंच रहे हैं। और आप लोग शुक्रिया अदा करने, आपके लिए गुलपोशी करने यहाँ पे पहुँचे हैं तमाम लोग, तमाम व्यापारी है। और बड़ा जानवर के सारे गाड़ियाँ उतर गए इनके, इन लोगों को मिल गए हैं। ये लोग शुक्रिया अदा करेंगे अभी आपके सामने। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह और उसके हबीब का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझसे ये काम लिया है। शहर में एक डर और ख़ौफ का माहौल था। लोग जानवर लाने डर रहे थे, क्योंकि गौरक्षक समिति के नाम पर बोलिए, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के नाम पर कुछ लुटेरे जो है जानवरों को लूट रहे थे। जानवर मार के खींच रहे थे और फिर लेके जाके दोबारा यही लोग जो है बेच रहे थे। और पुलिस इसके लिए खामोश तमाशा थी। आज से पिछले 12 दिन पहले हम जब रोड पे निकले तो अल्लाह का ये फ़ज़ल हुआ कि अल्लाह ताला जैसा गधे के सर पे से सींगा गायब होते ही ये लोग अभी गायब हो गए। तो एक वाक़या कि आदि बटले पुलिस स्टेशन लिमिट्स में ये लोग हमारे चंद्रायन गुट्टे के लोग हैं, बंदलागुड़ा, चंद्रायन गुट्टा। तो ये लोग 4-5 जने मिल के जानवर ला रहे थे और जानवर लाते वक्त जो है एक बीजेपी का काउंसलर रोक के इनकी गाड़ी पे हमला किया। ये लोग गाड़ी छोड़ के कहीं जंगल में भागे। वहाँ से मुझे फ़ोन किए तो इमीडिएटली मैं जो है राचाकुंडे के सीनियर ऑफिसर्स को हम इत्तला करे तो वो सीनियर ऑफिसर्स जो है इमीडिएट पुलिस की गाड़ी भेजे। उसके बाद में अब इसका पार्ट 2 स्टार्ट हुआ था। पार्ट 2 ये था कि इनके जानवर को गौशाला भिजा दिए थे, जबकि इनके पास हर वो चीज़ थी। इनके पास ग्राम पंचायत की रसीद थी, इनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट था, सब था। तो जैसा ही मुझे मालूम हुआ, पहले तो मुझे नहीं मालूम था कि आदि बटला पुलिस स्टेशन किधर है। ये लोग वहाँ से गूगल लोकेशन भेजे। रात में तकरीबन 12 बज रहे थे, 11:30 पौने 12 हो रहे थे। मैं पहुँचा, बिल्कुल जंगल बियाबान इलाका है वो, और पूरे पुलिस स्टेशन में 1 या 2 कांस्टेबल बैठे हुए थे। रात के औकात में जब पुलिस के इंस्पेक्टर को मैं फ़ोन किया तो इंस्पेक्टर ज़रा बदतमीज़ी से गुफ्तगू किया मुझे कि तुम बैठो जी, तुम कहीं को आई जी, ओल्ड सिटी समझे क्या जी। बहरहाल मुख्तलिफ़ बातें किया। मैं सारा वो इंस्पेक्टर की गुफ्तगू रिकॉर्ड करके रात के तकरीबन 1 बजे हमारे राचाकुंडा कमिश्नर DS चौहान साहब को वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा और उनको फ़ोन किया। वो बेचारे मुझे सॉरी बोले। सॉरी बोलने के बाद में जो है इमीडिएट उसके बाद में हालात बदल गए। नाके के लाइट खुल गए, पंखा खुल गया, पानी आ गया, वहाँ पर चाय आ गई। और सुबह के इंतज़ार में थे। सुबह डॉक्टर का जैसा ही आया वो लोग फिर से रीचेक कराए और बग़ैर किसी केस बुक होए के
मैं ये बात ख़ास तौर पे इसलिए कह रहा हूँ कि साइबराबाद में डॉक्टर सर्टिफिकेट रहने के बावजूद, आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट रहने के बावजूद वहाँ पर जो है केसेस बुक कर रहे हैं। लेकिन हैदराबाद में एक सिवाय लालागुड़े के छोड़कर, कल रात में भी आपके इंदिरा पार्क के करीब में चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में कुछ जानवर पकड़े थे, लेके जाके वो लोग, उनको डाउट आ रहा, मेडिकल सर्टिफिकेट रहने के बावजूद भी डाउट आ रहा, रीचेक करके छोड़ दे रहे हैं। लेकिन हैदराबाद में रचाकुंडे में चेक कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं जानवर को, कोई केसेस बुक नहीं कर रहे हैं। लेकिन साइबराबाद के पुलिस स्टेशन लिमिट्स में पहाड़ी शरीफ और आपके आरसी पुरम तो ऐसा हो गया है, आरएसएस का दफ्तर दिख रहा है, और माधापुर, ये तीनों पुलिस स्टेशन और बीच में एक 2-4 पुलिस स्टेशन ऐसे है जहाँ पर केसेस बुक कर रही, जानवर सीज कर दे रही। वो जानवर का छूटने का कोई इम्कान नहीं है। गाड़ी सीज कर दिए तो लाखों रुपए की गाड़ी पे श्योरिटी देना पड़ रहा है, और आपके लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में ईद गुजर जा रही उनकी। तो जब राचाकुंडा का कमिश्नर और हैदराबाद का कमिश्नर चेक करके छोड़ रहे हैं, तो ये बात साइबराबाद में क्यों नहीं हो रही, ये हमारा सवाल है। तो बहरहाल बड़ी खुशी हुई कि ये लोग उतनी दूर से आए आज हमारी गुलपोशी करने के लिए। तो अल्लाह ताला ये तमाम लोग जो दुआएं दिए मुझे, जो पहले दिन मैं निकला, मुझे अच्छा याद है कि रात भर टेलीफ़ोन करके, अरे भाई आप अकेले मत जाओ, कुछ लोग नौजवान बोले हम साथ जाते, कोई बच्चे पीछे आ रहे थे मेरे। बहरहाल अल्लाह ताला गुजार दिया, 1-2-3 दिन में इंशाल्लाह ईद है, और बहुत जानवर आया है शहर में। आप देख सकते कि बड़ा जानवर भी उतना आया हुआ है, छोटा जानवर भी उतना आया हुआ है। कोई आप सुकून से शॉपिंग करिए, जाइए, कुर्बानी का जानवर अपनी पसंद से लीजिए। अभी भी अगर कोई लोग आ रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम है, आज रात में भी, कल रात में भी, यानी ईद के 3 दिन गुजरते तक भी, क्योंकि ईद के बाद में भी शरंगेज़ी होती। आपको मालूम होना चाहिए कि आज से 4-5 साल पहले ईद के दिन एक ऑटो में जो है हड्डियाँ लेके जा रहे थे और चमड़ा लेके जा रहे थे। तो एक गाय की हड्डियाँ हैं बोल के हमारे 4 मीनार चौरस्ता जो बोलते आपके, जो हम आरटीसी क्रॉस रोड पे हमला करे थे, 3 बच्चों के ऊपर मार के उनके गलों पे काट दिए थे। तो ईद के दिन भी चौकन्ना रहिए आप लोग। जो लोग आप सामान लेके जाते, जैसा चमड़ा हड्डियाँ वगैरह लेके जा रही, वो भी थोड़ा ऐसे रास्ते अवॉइड करिए जहाँ से आपको डाउटफुल है। और अगर कभी भी ज़रूरत, मैं पुलिस के महकमे से भी गुजारिश करूँगा कि ईद ख़त्म हो गई बोल के जाके सुकून से मत सोइए। ईद के दिन रात में, ईद के 2nd डे, ईद के 3rd दिन भी जो है शरपस्तन अनासिर कोशिश करेंगे कि कुछ माहौल को ख़राब करने की, तो उसमें भी आप लोग चौकन्ना रहिए। तो शुक्रिया, पहले तो अल्लाह का शुक्र, उसके हबीब का शुक्र कि अल्लाह ताला हमसे काम लिया है, और आज पहली मर्तबा कोई आके शुक्रिया अदा कर रही। उमन तो ऐसा होता कि लोग काम ले लेते, भूल जाते, अलबत्ता कहीं दावत में मिले तो बोलते साहब आप हमारे काम आए थे। मुझे अच्छा याद है कि उस दिन रात में कोई एक साहब बोले थे कि भाई कोविड में मेरे को बेड नहीं मिल रहा था। देखिए आप, यानी 2 साल पहले कोविड में बेड नहीं मिल रहा था, तो आप मेरे को बेड दिलाए साहब बोले, तो बड़ी खुशी होती, यानी एक जज्बा आ जाता कि और लोगों की हम मदद करना बोल के। तो बहरहाल आप लोग कोई बात करना चाह रहे हैं? आप बोलिए, आप अच्छा बात करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला का बहुत बड़ा करम हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे जो जानवर पकड़े गए थे ईद की तैयारियों के सिलसिले में जो हमने काम किया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके हबीब के सदक़े में हमारे जानवर रिलीज़ हो गए और वो हमारे पास मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ईद के मौके पे हम उसको इस्तेमाल करेंगे। और लेकिन सबसे पहले मैं अमजदुल्लाह ख़ान साहब का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आप अपनी बेहतरीन खिदमात हमारे साथ अंजाम दिए, जिसके लिए हम तमाम आपके मशकूर हैं और ममनून है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसा कि मिल्लत के काम में आए, मज़ीद आपसे आपकी उम्र दराज करे अल्लाह सुब्हानहू तआला, आपके जज्बे में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और आप भी तमाम कौम की खिदमत के लिए अपना आपको वक़्फ़ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी काविशों को अल्लाह कबूल फरमाए। और हमारी ये ख्वाहिश है कि आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप बग़ैर किसी ओहदा रखते हुए एक मिल्लत की मफाद में आप काम कर रहे हैं। हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह आपको कुछ ओहदे से सरफराज फरमाए, आपके कोशिशों को अल्लाह कामयाब फरमाए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह जो है ना आपको मदद का जी तमाम परेशानियों के आलम में अल्हम्दुलिल्लाह रात भर थे, वो जंगल बियाबान में जो है ना हम लोग थे, अकेला थे
जंगल आदि बटला का जंगल में पीएस था वो, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी वहाँ पे नहीं थे। आप हमारे लिए आए, वक्त दिए। थे गाड़ी को? जी हमारे पास 100 आदमी जो है ना हमारी गाड़ी को रोक लिए थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह निकाल दिए, मसले से हल हो गया। पुलिस बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस 25 मिनट में आके हमारे साथ काम किए और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नुमाइंदगी पर हमारे जो है ना जो कुछ भी मसला था वो हल हो गया। अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम हुआ, फजल हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सब आपका।